दोस्तों, आज से तकरीबन 1400 साल पहले मदीना की सरजमीन पर एक ऐसी सुबह तल्लु हुई जिसकी मिसाल तारीख़ इंसानियत में नहीं मिलती। ये सुबह थी खुशी की, ये सुबह थी शुक्र की, और ये सुबह थी इस्लाम की तारीख़ की पहली ईद की। लेकिन उस ईद की खुशी तक पहुंचने के लिए मदीना के मुसलमानों को एक ऐसी आजमाइश और कुर्बानी से गुजरना पड़ा था जिसने हक और बातिल के दरमियान हमेशा के लिए एक लकीर खींच दी। ईद उल फितर का ये दिन सिर्फ एक त्योहार नहीं था, बल्कि ये इनाम था उस सब्र और जहाद का जो मुसलमानों ने बदर के तपते हुए मैदान में दिखाया था। आज के इस वीडियो में हम आपको वक्त के उस दौर में ले चलेंगे जहां हम देखेंगे कि मदीना में पहला रमज़ान कैसे गुजरा, बदर का वो अजीम मोरका कैसे लड़ा गया, और जब फतह के बाद मुसलमान मदीना लौटे तो उन्होंने इस्लाम की पहली ईद कैसे मनाई। इस पूरे वाक़े को हम अहादीस और तारीख की रोशनी में बयान करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये दास्तान आपके ईमान को ताज़ा कर देगी। हिजरत के दूसरे साल यानी 2 हिजरी में अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए। ये इस्लाम का पहला रमज़ान था। मदीना के हालात उस वक्त बहुत मुश्किल थे। मुहाजिरीन अपना सब कुछ मक्का में छोड़कर खाली हाथ आए थे और अंसार अगरचे उनकी मदद कर रहे थे, लेकिन पूरे मदीना पर एक मुआशी दबाव था। उसी दौरान मक्का के कुफार ने मुसलमानों को चैन से जीने ना दिया। उनका सरदार अबू जहल और दूसरे कुफार हमेशा मुसलमानों को ख़त्म करने के मंसूबे बनाते रहते थे। मुसलमान अभी रोज़े रखने की आदत डाल ही रहे थे कि उन्हें पता चला कि अबू सुफियान का एक बहुत बड़ा तजारती काफिला जो शाम से मक्का जा रहा था वो मदीना के करीब से गुजरने वाला है। उस काफिले में जो माल था उसमें से ज्यादातर मक्का के उन्हीं कुफार का था जिन्होंने मुहाजिरीन के घरों और जायदादों पर नाजायज कब्जा किया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से मशवरा किया और फैसला किया कि इस काफिले का रास्ता रोका जाए ताकि कुरैश पर मुआशी दबाव बनाया जा सके। जब अबू सुफियान को मालूम हुआ कि मुसलमान उस काफिले के पीछे हैं तो उसने मक्का एक कासिद भेजा। मक्का में अबू जहल ने इस बात का फायदा उठाया और 1000 का भारी लश्कर तैयार किया जो हर तरह के हथियारों और घोड़ों से लैस था। उनका मकसद सिर्फ काफिले को बचाना नहीं बल्कि इस्लाम को हमेशा के लिए मिटाना था। उधर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने 313 सहाबा के साथ निकल चुके थे। उनके पास ना तो पूरे घोड़े थे और ना ही पूरी तलवारें थी। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मालूम हुआ कि सामने से मक्का का भारी लश्कर आ रहा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से फरमाया, अल्लाह ने मुझसे 2 में से एक चीज़ का वादा किया है, या तो तजारती काफिला या दुश्मन पर फतह। सहाबा इकराम ख्वाह व महाजरीन हो या अंसार, उन्होंने जो जवाब दिया वो तारीख में सुनहरी हरफों से लिखा गया। हज़रत मुक़दाद बिन असवद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम की तरह नहीं हैं जिन्होंने कहा था कि तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो। हम यहाँ बैठे हैं, बल्कि हम आपके दाएं बाएं आगे और पीछे से लड़ेंगे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि उन्होंने मुक़दाद बिन असवद की इस बात को सुना और उन्होंने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक खुशी से चमक उठा। 17 रमज़ानुल मुबारक की वो रात थी। मैदान बदर में हल्की बारिश हुई। कुफार की तरफ की मिट्टी कीचड़ बन गई जबकि मुसलमानों की तरफ की मिट्टी जम गई, जिससे कदम जमाना आसान हो गया। उस रात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त के नीचे खड़े होकर रोते रहे, अपने रब से दुआ कर रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ इस तरह बुलंद थे कि आपकी चादर मुबारक कंधों से गिर गई। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने चादर उठाई, आपके कंधों पर रखी और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, बस कीजिए, आपके रब ने जो वादा किया है वो ज़रूर पूरा करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ में फरमाया था, ऐ अल्लाह, अगर आज ये छोटी सी जमात हलाक हो गई तो ज़मीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं बचेगा। फिर वो हुआ जो ज़मीन और आसमान ने कभी नहीं देखा था। अल्लाह ने मुसलमानों की मदद के लिए आसमान से फरिश्ते उतार दिए। 313 ने 1000 के मगरूर लश्कर को काट कर रख दिया। अबू जहल समेत कुरैश के 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए और 70 गिरफ्तार हुए। मुसलमानों के सिर्फ 14 सहाबा इस जंग में शहीद हुए। ये इस्लाम की सबसे पहली और सबसे बड़ी मौजज़ाती फतह थी। जब मोरका ख़त्म हुआ तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और हज़रत अब्दुल्ला बिन रवाहा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को मदीना भेजा
تاکہ وہ وہاں کے لوگوں کو فتح کی خوشخبری سنائیں۔ مدینہ میں لوگ پریشان تھے کیونکہ دشمن کی طاقت بہت زیادہ تھی۔ جب انہوں نے زید بن حارثہ کو اونچی آواز میں پکارتے ہوئے سنا کہ اللہ نے اپنے رسول کو فتح دی ہے اور ابو جہل مارا گیا، تو پہلے تو کچھ لوگوں کو یقین ہی نہیں آیا، لیکن جب انہوں نے پوری بات سنی تو پورا مدینہ اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ روزہ دار صحابہ کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ فتح بدر کے ٹھیک چند دنوں بعد شوال کی پہلی تاریخ آئی۔ یہ اسلام کی تاریخ کا وہ عظیم دن تھا جسے اللہ نے عید الفطر کا نام دیا۔ اس سے پہلے مدینہ کے لوگ سال میں 2 تہوار منایا کرتے تھے، نوروز اور مہر چاند، جن میں وہ جوئے کھیلتے اور فضول رسومات کرتے تھے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے تمہیں ان 2 تہواروں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ یہ مسلمانوں کی زندگی کی پہلی عید تھی۔ اس عید پر صحابہ کے پاس نئے اور قیمتی کپڑے نہیں تھے، نہ ہی ان کے پاس دنیا کی دولت تھی، لیکن ان کے پاس جو دولت تھی وہ تھی ایمان کی دولت اور فتح بدر کا سکون۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح اٹھ کر سب سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنے کا حکم دیا تاکہ مدینہ کا کوئی بھی غریب اس دن بھوکا نہ رہے۔ پھر مسلمان گھروں سے نکل کر عیدگاہ کی طرف بڑھے۔ صحابہ کرام راستے میں بلند آواز سے تکبیرات پڑھ رہے تھے۔ جب لوگ عیدگاہ پہنچے تو وہاں کوئی ممبر نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائی اور اس کے بعد ایک ایسا خطبہ دیا جس نے سب کی آنکھوں میں آنسو لا دیے۔ صحابہ ایک دوسرے سے گلے مل رہے تھے اور کہہ رہے تھے، اللہ تعالی ہماری اور آپ سب کی عبادات قبول فرمائے۔ اس پہلی عید پر مسلمانوں نے کیا کھایا؟ آج ہمارے گھروں میں طرح طرح کے پکوان اور مٹھائیاں ہوتی ہیں، لیکن اس پہلی عید پر صحابہ کے پاس صرف کھجوریں، جو کہ روٹی اور اگر کچھ میسر تھا تو تھوڑا سا گوشت تھا، لیکن اس سادگی میں جو مٹھاس اور محبت تھی وہ آج کے مہنگے پکوانوں میں بھی نہیں ملتی۔ اس وقت گھر گھر میں فتح کا چرچا تھا اور لوگ ان 14 شہداء کو بھی یاد کر رہے تھے جنہوں نے اس دن کو دیکھنے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دی اور ہمیشہ کی زندگی پا گئے۔ دوستو، اسلام کی یہ پہلی عید ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ اصل خوشی نئے کپڑے یا پیسے میں نہیں ہے، بلکہ اصل خوشی اللہ کی اطاعت، صبر اور ایمان پر ثابت قدمی کے بعد ملتی ہے۔ صحابہ نے پہلے روزے رکھے، پھر اللہ کی راہ میں مشکلات جھیلیں اور پھر اللہ نے انہیں فتح اور عید دونوں ایک ساتھ تحفے میں دیے۔ امید ہے کہ آپ کو اسلام کی اس پہلی عید اور غزوہ بدر کی یہ ایمان افروز داستان پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارا چینل دی نالج آف اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی ہی اسلامی اور تاریخی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنے خیالات کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔